नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 144 सीजन 7 की शुरुआत करता है। यह एक फिलर एपिसोड है, लेकिन फिर भी यह एपिसोड एक नई कहानी, नए किरदारों और एक रहस्यमय जुत्सु के साथ आगे बढ़ता है। इस एपिसोड का टोन थोड़ा शांत है, लेकिन इसके पीछे छुपा खतरा धीरे धीरे सामने आता है। एपिसोड की शुरुआत आधी रात के एक शांत लेकिन रहस्यमय सीन से होती है। हम देखते हैं कि एक लड़की अकेले बैठकर बुलबुलें बना रही होती है। चारों तरफ सन्नाटा है और माहौल काफी अजीब सा लगता है। तभी वहां एक लड़का आता है और उससे कहता है कि यह शायद उसकी सीट है। साथ ही वह बताता है कि टोबे उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर लड़की खुश नहीं लगती। उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वह किसी परेशानी में है। इसी बीच कहानी कट होकर दूसरे सीन में जाती है, जहां कुछ लोग किसी विलेज पर हमला करने की तैयारी कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ टोबे एक पक्षी के जरिए लीफ विलेज को संदेश भिजवाता है कि हालात गंभीर हैं। हम देखते हैं कि कुछ निंजा तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक उन पर चारों तरफ से कुनाइयों की बारिश हो जाती है। टोबे समझ जाता है कि कोई दुश्मन उनके किले में घुस चुका है और वही उनकी तरफ बढ़ रहा है। टोबे कहता है कि एक आम इंसान का किले में घुस पाना नामुमकिन है। अगर कोई अंदर आया है तो इसका मतलब है कि वह बेहद ताकतवर है। लड़की कहती है कि अगर वे तीनों मिलकर काम करेंगे तो दुश्मनों को हरा सकते हैं। उता काता पूछता है कि आखिर वे लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। टोबे अंदाजा लगाता है कि दुश्मन फॉरबिडन जुत्सु के पीछे आए हैं, जो उनके पास मौजूद है। दूसरी तरफ दुश्मन अपनी तरफ से प्लान बना रहे होते हैं। उन्हें अंदाजा हो चुका होता है कि किले के अंदर कुछ बेहद कीमती चीज छुपी है। इसी वजह से चारों तरफ ट्रैप्स और सिक्योरिटी लगाई गई है। चारों दुश्मन आपस में एक तरह से कनेक्ट होते हैं और तभी उन्हें एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वे कोई जुत्सु इस्तेमाल करते हैं जिससे बैरियर टूट जाता है। यह देखकर ऊपर मौजूद लोग घबरा जाते हैं। दुश्मन एक और जुत्सु करते हैं, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वे खाई पार करके अंदर पहुंच जाते हैं। टोबे एक चीज लेडी होटारू को देता है और कहता है कि उसे इसे लेकर निकल जाना चाहिए। वह कहता है कि यह उसके ग्रैंडफादर के सीक्रेट की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेडी होटारू मना कर देती है और कहती है कि अगर वे जाएंगे तो सब साथ में जाएंगे। टोबे कहता है कि यह बहस का समय नहीं है और वह खुद वहीं रुकेगा। उता काता आगे बढ़ता है और लेडी होटारू से पूछता है कि क्या वह आ रही है। टोबे उनसे विनती करता है कि वे लेडी होटारू को सुरक्षित लेकर जाएं। लेडी होटारू टोबे से वादा मांगती है कि वह उनके साथ आएंगे। टोबे मन ही मन सोचता है कि उसने उनकी सुरक्षा का वादा किया है, चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरी तरफ लीफ विलेज में सुनाडे को एक लेटर मिलता है। टीम काकाशी वापस लौट रही होती है और नारुतो अब भी सासुके के बारे में सोच रहा होता है। तभी लेडी काशी वहां आती है। कीबा मजाक में कहता है कि क्या वह सिर्फ बधाई देने आई हैं, लेकिन शीनो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। यामाटो बताता है कि लेडी सुनाडे इस तरीके का मैसेज सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल करती हैं। सुनाडे समझाती हैं कि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के दौरान सुचिगुमो क्लान ने एक ऐसा जुत्सु बनाया था जो पूरे विलेज या नेशन को खत्म कर सकता था। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कैसे उस जुत्सु से पूरा विलेज तबाह हो गया था। इसके बाद थर्ड होकागे ने एक शर्त रखी थी कि यह जुत्सु दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा और बदले में लीफ विलेज हमेशा सुचिगुमो क्लान की मदद करेगा। अब जब क्लान के लीडर्स नहीं रहे तो उनकी पोती होटारू उस विलेज की जिम्मेदारी संभाल रही है। जो भी लोग हमला कर रहे हैं वे उसी जुत्सु के पीछे हैं। सुनाडे फैसला लेती हैं कि इस मिशन पर टीम 7 को भेजा जाएगा ताकि अकात्सुकी को नारुतो के मूवमेंट के बारे में पता न चले। इधर दुश्मन टोबे को मार चुके होते हैं। टीम 7 वहां पहुंचती है और जगह गिरे कुनाई देखकर समझ जाती है कि यहां लड़ाई हुई है। यामाटो वुड स्टाइल से खाई पर ब्रिज बनाता है और सभी आगे बढ़ते हैं। उन्हें टोबे घायल अवस्था में मिलता है। नारुतो और साकुरा बताते हैं कि उसमें अब भी जान बाकी है। यामाटो साई को ऊपर से जानकारी जुटाने भेजता है। साई अपने चूहों की मदद से दुश्मनों का रास्ता ढूंढ लेता है।
टोबे बताता है कि वे उसी दिशा में गए हैं। साकुरा वहीं रुकती है और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं। कहानी फिर उताकाता और लेडी होटारू पर आती है। उताकाता पेड़ पर बैठकर बुलबुले बना रहा होता है। होटारू उससे पूछती है कि क्या वह उसे जुत्सु सिखाएगा। उताकाता टाल देता है और कहता है कि विलेज पहुंचने के बाद उसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। होटारू उसे याद दिलाती है कि कैसे पहली बार मिलने पर उताकाता ने उसकी जान बचाई थी। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि उताकाता ने अपने बबल जुत्सु से दुश्मनों को कैद कर लिया था। उताकाता घायल हो गया था और होटारू उसे किले में ले जाती है। वह बेहोश हो जाता है और होटारू मदद लाने जाती है। प्रेजेंट में होटारू कहती है कि तभी से वह उसके जैसी बनना चाहती है। उताकाता कहता है कि उसने उसे नहीं बचाया बल्कि खुद को बचाया था। होटारू कहती है कि फिर भी वह उसके जैसी ताकतवर बनना चाहती है। उताकाता उसे अपराधी के साथ रहने की चेतावनी देता है, लेकिन वह मानने से इनकार कर देती है। इसी दौरान नारुतो वहां पहुंच जाता है और हमला कर देता है। उताकाता आसानी से बच जाता है और अपने बबल से नारुतो के क्लोन्स खत्म कर देता है। होटारू बताती है कि उताकाता दुश्मन नहीं है। यामाटो माफी मांगता है और बताता है कि टोबे से उनकी बात हो चुकी है। नारुतो माफी मांगता है। उताकाता जाने लगता है, लेकिन होटारू उसे रोकती है। वह बुलबुले में उड़कर चला जाता है। होटारू कहती है कि वह ट्रेनिंग में सीरियस रहेगी। दूसरी तरफ दुश्मन अपने बॉस को रिपोर्ट देते हैं। बॉस बताता है कि वह जुत्सु आखिरी ग्रेट निंजा वॉर के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक था। वे अंदाजा लगाते हैं कि होटारू अब सुचिगुमो क्लान के हाइड आउट की तरफ जा रही है। रास्ते में नारुतो होटारू का पीछा करता है। होटारू उसे रोककर सवाल करती है। यामाटो साई को पीछे हटने का इशारा करता है। नारुतो भी जाने को तैयार हो जाता है। तभी साई का बनाया हुआ एक कीड़ा होटारू के कंधे पर गिरता है। वह डरकर चिल्लाने लगती है। नारुतो उसे हटाता है और समझाता है। होटारू उससे जंगल पार होने तक साथ चलने को कहती है। नारुतो मान जाता है। रास्ते में दोनों अपने अपने मास्टर्स की बात करते हैं। नारुतो अपने मास्टर की दयालुता और ताकत के बारे में बताता है। होटारू अपने ग्रैंडफादर के छोड़े जुत्सु की जिम्मेदारी के बारे में बताती है। साई मजाक में और भी बड़े लीच भेज देता है, जिससे नारुतो परेशान हो जाता है। इधर उताकाता आराम कर रहा होता है। उसे लगता है कि वह लड़का होटारू को सुरक्षित रखेगा। कुछ समय बाद होटारू उसे फिर ढूंढ लेती है और स्टूडेंट बनने की जिद करती है। उताकाता मना करता है और अपने अतीत की यादों में खो जाता है। हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे उसके अपने मास्टर ने उसे धोखा दिया था। इसी बीच दुश्मन उताकाता पर हमला कर देते हैं। वह बबल जुत्सु से बचने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन एक जुत्सु से उसे फंसा लेते हैं। उधर टीम 7 होटारू को लेकर विलेज पहुंचती है। विलेज सुनसान होता है। नारुतो लोगों को बाहर बुलाने के लिए इमरजेंसी का बहाना बनाता है। लोग बाहर आ जाते हैं। एक बुजुर्ग उनका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन होटारू घबराई हुई महसूस करती है। नारुतो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे रुक जाता है। नारुतो शिपुडेन का एपिसोड 145 सीधे वहीं से कहानी को आगे बढ़ाता है, जहां पिछले एपिसोड में रहस्य और खतरे का माहौल बन चुका था। यह फिलर आर्क का दूसरा और ज्यादा गंभीर एपिसोड है, क्योंकि यहीं से असली टकराव शुरू होता है। उताकाता का अतीत, लेडी होटारू की जिम्मेदारी और फोर्बिडन जुत्सु की सच्चाई अब पूरी तरह सामने आने लगती है। एपिसोड की शुरुआत उसी संदिग्ध माहौल से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। होटारू जिस विलेज में पहुंची होती है, वह जरूरत से ज्यादा शांत होता है। चारों तरफ लोग तो मौजूद हैं, लेकिन सब कुछ अजीब तरह से सामान्य दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। नारुतो पीछे रुक जाता है क्योंकि उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वह महसूस करता है कि लोग लेडी होटारू को अलग नजरों से देख रहे हैं, जैसे वे पहले से जानते हों कि वह कौन है और क्यों आई है। इसी बीच यामाटो और साई आसपास की स्थिति को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
साई नोटिस करता है कि यह विलेज खाली नहीं है, बल्कि जानबूझकर लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जा रहा है। दूसरी तरफ कहानी कट होकर उता काता पर आती है। हम देखते हैं कि वह गंभीर हालत में दुश्मनों के जुत्सु में फंसा हुआ है। उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा होता और उसके चारों तरफ दुश्मन खड़े होते हैं। वे आपस में बात करते हैं कि आखिरकार उन्होंने फॉरबिडन जुत्सु के रक्षक को पकड़ लिया है। उनमें से एक कहता है कि अगर उता काता को मार दिया गया तो कोई भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। दूसरा कहता है कि पहले जुत्सु निकालना जरूरी है, मरने से पहले। उता काता दर्द में होते हुए भी शांत रहता है। वह जानता है कि ये लोग सिर्फ ताकत के भूखे हैं और उन्हें किसी की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहीं पर हमें उता काता का पूरा अतीत दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उता काता एक बार अपने ही मास्टर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वह अपने मास्टर पर भरोसा करता था, उसे अपना मार्गदर्शक मानता था। लेकिन अचानक वही मास्टर उसे धोखा देता है। उसके शरीर पर एक सीलिंग जुत्सु लगाया जाता है। उता काता दर्द से चिल्लाता है और पूछता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। मास्टर ठंडे दिल से कहता है कि यह सब ताकत के लिए जरूरी है। यहीं से उता काता के दिल में मास्टर स्टूडेंट रिलेशनशिप से डर बैठ जाता है। वह तय कर लेता है कि अब वह कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाएगा और किसी पर भरोसा नहीं करेगा। प्रेजेंट में लौटकर हम देखते हैं कि उता काता अपनी आखिरी ताकत से बबल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। वह कुछ पल के लिए दुश्मनों को पीछे धकेल देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन दुश्मन पहले से तैयार होते हैं। वे मिलकर एक ऐसा जुत्सु करते हैं जिससे उता काता फिर से फंस जाता है। जोरदार धमाका होता है और उता काता जमीन पर गिर जाता है। इधर दूसरी तरफ नारुतो को यकीन हो जाता है कि विलेज में कुछ बहुत गलत हो रहा है। वह अचानक लाउड आवाज में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है और कहता है कि इमरजेंसी है। लोग बाहर आते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर डर से ज्यादा मजबूरी दिखती है। एक बुजुर्ग आगे आकर टीम 7 को धन्यवाद देता है और कहता है कि अब उनका काम खत्म हो गया है। लेकिन लेडी होटारू घबरा जाती है। वह साफ महसूस करती है कि कुछ छुपाया जा रहा है। नारुतो उसकी घबराहट को देख लेता है। वह धीरे से कहता है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही रात होती है, हालात बिगड़ जाते हैं। दुश्मन अचानक विलेज पर हमला कर देते हैं। उनका असली मकसद अब छुपा नहीं रहता, फोरबिडन जुत्सु को एक्टिवेट करना। होटारू को पता चलता है कि उस जुत्सु की आखिरी की उसके अंदर है। वह डर जाती है और खुद को दोष देने लगती है कि उसकी वजह से सब खतरे में हैं। नारुतो उसे रोकता है। वह कहता है कि किसी की ताकत या विरासत उसे अकेला नहीं बनाती। अगर कोई बोझ है तो उसे मिलकर उठाया जाता है। इसी बीच उता काता किसी तरह दुश्मनों से छूटकर वहां पहुंच जाता है। वह गंभीर रूप से घायल होता है, लेकिन फिर भी लेडी होटारू की रक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। होटारू उसे देखकर रो पड़ती है। वह कहती है कि वह जानती है कि उता काता किसी पर भरोसा नहीं करता, लेकिन फिर भी वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। उता काता गुस्से में कहता है कि वह उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। वह दोहराता है कि वह किसी का मास्टर नहीं बन सकता। लेकिन जब वह देखता है कि होटारू बिना डरे उसके सामने खड़ी है, तो पहली बार उसके चेहरे पर झिझक दिखाई देती है। दुश्मन फिर से हमला करते हैं। नारुतो, यामाटो और साई मिलकर मोर्चा संभालते हैं। लड़ाई फिलर होने के बावजूद काफी इंटेंस दिखाई जाती है। उता काता बबल जुत्सु से दुश्मनों को रोकता है, जबकि नारुतो शैडो क्लोन्स के साथ फ्रंट से लड़ता है। होटारू इस लड़ाई को देखकर अंदर से बदलने लगती है। वह समझती है कि सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि इरादा भी जरूरी होता है। आखिरकार दुश्मनों को पीछे हटना पड़ता है, लेकिन जाते जाते वे चेतावनी देते हैं कि फोरबिडन जुत्सु का पीछा वे कभी नहीं छोड़ेंगे। लड़ाई के बाद माहौल शांत हो जाता है। उता काता थककर बैठ जाता है। होटारू उसके पास जाती है और फिर से कहती है कि वह उसकी स्टूडेंट बनना चाहती है। उता काता पहले मना करता है,
लेकिन इस बार उसका लहजा उतना सख्त नहीं होता। वह कहता है कि अगर वह सच में मजबूत बनना चाहती है तो उसे सिर्फ जुत्सु नहीं बल्कि दर्द सहना भी सीखना होगा। होटारू बिना डरे सिर हिला देती है। नारुतो यह सब देखकर मुस्कुराता है। उसे लगता है कि भले ही यह मिशन फिलर हो, लेकिन यहाँ भी किसी की जिंदगी बदल रही है। एपिसोड का अंत इसी नोट पर होता है कि खतरा अभी टला नहीं है। फोर्बिडन जुत्सु अभी भी मौजूद है और उता काता का अतीत पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसी अनिश्चितता और आगे आने वाले टकराव के साथ नारुतो शिपुडेन एपिसोड 145 यहीं खत्म हो जाता है। प्लीज ओके, थैंक यू।